इसीलिए कहते हैं कि गुरु कर ले आप समान, कीट न जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। गुरु ऐसे समर्थ है, एक जैसे एक चिट्ठी को बटोर करके कीट, जो गंदे नाली में पड़े रहने वाले जो कीट है, वो कीट को पकड़ के ले जाता है भृंगी और अपने मट्टी के घर पर वो डाल देता है। उसको बेहोश करके पहले वो चक्कर मार देता है तो बेहोश हो जाता है, और उसके बाद उसके अंदर डाल देता है बेहोशी अवस्था में। और हर महीने 1 मास तक 30 दिन तक कंप्लीट 30 दिन तक वो रोज आकर के 7 बार चक्कर मार करके वो आवाज सुनाता रहता है, भूं भूं करता रहता है। वो मट्टी के घर के बाहर से ढक्कन लगा देता है, थोड़ा सा एयर कंडीशन रख देता है वो। और जब 1 महीना के बाद में वो आवाज सुनते सुनते जो बेहोश पड़ा हुआ कीट है, वो अंदर से भृंगी का आवाज देने लगता है, क्योंकि वो भृंगी का भय के कारण से भृंगी का चिंतन करने लगता है। जैसे भृंगी का स्वरूप था पहले, जैसे जिसने बेहोश मार कर किया था, चक्कर मारा था उसने, तो उस समय भृंगी का स्वरूप को देखता है कि जब ठोकर मारने लग जाता है तो उसी का ही चिंतन करने लगता है अंदर मिट्टी के घर में। चिंतन करते करते और आवाज जब सुनता है तो और डर लगता है उसको, और ज्यादा ही चिंतन करने लगेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद में वो भृंगी स्वरूप में समा जाता है, और जब भृंगी स्वरूप में भृंगी के पूरा संभव स्वरूप में आ जाता है, उसके बाद वो अंदर से आवाज देने लगेगा। कैसे आवाज देता है? भृंगी का आवाज देता है, वो भी भूम करने लगता है। तो बाहर का जो भृंगी सोचता है कि हाँ अब ये पक्का मेरे स्वरूप में समा गया है, तब उसका बाहर के जो मिट्टी के जो दरवाजा खोल करके वो बाहर निकलता है, बिल्कुल एकदम भृंगी में समा गया है, वो भृंगी के रूप में आ गया है, भृंगी बन गया वो। तो उसका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो होता ही नहीं है। देखो गुरु भी ऐसे होते हैं, गुरु का कार्य भी ऐसा होता है। इसलिए हमारे शहर ने कहा कि कीट न जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। तो आवाज को, अपनी आवाज को सुना सुना करके, अपने संस्कार को डाल डाल करके गुरु अपने स्वरूप में अपने शिष्य को यानी भक्तों को बना देते हैं। ऐसे बना, एक गुरु के सिवा किसी को ऐसा करते हुए देखा नहीं है। आज हमारे गुरुदेव का चिंतन है, मेरे सारे विश्व के मानव को मैं अपना स्वरूप में लाऊंगा, मैं स्वयं अपना ही साकार रूप बना दूंगा सारे विश्व के मानव को। इस तरह से आवाज दे रहे। देखो कितने बड़ी सौभाग्य। आज कौन कहता है आज अगर आप राजा की गुलामी करोगे तो राजा कभी नहीं कहेगा कि भाई राजा बनो, नहीं, कभी नहीं। आज कोई बड़े आदमी करो, कभी नहीं कहेगा कि मेरे समान बनो। पर गुरु ऐसा नहीं होते, गुरु ऐसा नहीं होते, गुरु अपना ही समान बना देते हैं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने गुरु का महिमा गाया। इसलिए देखो ये आप हमारी सौभाग्य, यहाँ पर इस क्षण इस वक्त पर बैठ करके हमें अपने दिव्य नेत्र को खोल करके उस आत्मा के स्वरूप को जानना है। देखो संसार में हमने सब कुछ जाना, 3 लोग तो भगवान को भी देखा, स्वयं अपने को नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। आज ये सच है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें स्वयं अपने आप को जानना है, तुम्हें स्वयं अपने आप को पहचानना है, और अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए तुम स्वयं अपने अंदर ही प्रवेश करना है। तुम्हें वो रास्ता मैं दिखा दूंगा, वो रास्ता मेरे पास में है, और वो क्रियाएं मेरे पास में है, वो साधना मेरे पास में है, वो ज्ञान, वो विद्या मेरे पास में है। तुम आओ तो सही मेरे पास। गुरुदेव का ये आवाज है, गुरुदेव का ये आह्वान है। इसीलिए प्यारे भाई और बहन, हम समस्त दुनिया की झंझटों को छोड़ करके आज ऐसे गुरुदेव के शरण में जाकर के उस ज्ञान को पाना है, उस ज्ञान को प्राप्ति करना है, उस विद्या को पाना है। अगर गुरुदेव चले गए कि कौन देगा हमको विद्या? मान लो आज के 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध ने उस समय के लोगों को दिया ज्ञान। आज हमारे आगे कौन है देने? कौन देगा?
बुद्ध ने जो ज्ञान दी थी, फोर नोबल ट्रुथ, जिसको बुद्ध के वर्णन में आती है, फोर नोबल ट्रुथ। तो ज्ञान कौन देगा? भगवान बुद्ध तो नहीं है मानव शरीर में, क्योंकि हम समझेंगे तो तब जब हमारे आगे ऐसे हम ही जैसे लोग समझाने के लिए आएंगे, हमारे भाषा में समझाएंगे, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो समझ पाएंगे नहीं। निराकार रूप का हो तो निराकार रूप में आया करके जो समझाएगा, हम उसका आवाज ही सुन नहीं सकेंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो क्या कौन समझाएगा हमको? आज हमारे आगे ऐसे ऐसे अद्भुत अद्वितीय महान दिव्य चीज को समझाने के लिए, ऐसे विद्याओं को समझाने के लिए गुरुदेव मौजूद है। गुरुदेव जी हमारे आगे मौजूद है। अगर हम इस वक्त को नहीं फायदा उठाएंगे, फिर आगे के लिए पछताते रहेंगे। इसलिए हमें पछताना नहीं है, इस वक्त तो गंवाना नहीं है। इस वक्त भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। किस लिए मिलता है? साधन धाम। ये मनुष्य शरीर जो है साधन का धाम है, साधन करने के लिए मिला है। तो ये अवकाश इसके आगे हो सकता है हमें ना मिला था। करने जाएंगे इस मन को, हमें चारों तरफ के भावनाओं से, विचारों से हमें क्या करना है? इंट्रोवर्ट करना है, डाइवर्ट करके एक्सट्रोवर्ट करके इंट्रोवर्ट करना है इसको। इसलिए आप घुटनों के बल एक बार उठ करके खड़े हो, मतलब खड़े ना हो, घुटनों के बल बैठ जाए, जैसे वीरासन हो। हमारे कितने साधक भाई लोग जानते हैं इस आसन को, और जो नहीं जानते हैं आगे पीछे जो देख करने वाले को देख करके आप बैठे। दोनों घुटना आपको, हाँ, आराम से, थोड़ा ज्यादा कठिनाई ना हो, आराम से बैठे। और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, ऐसे करके सीधा। जम्बू आसन भी बोलते हैं इसको। अच्छा, आप लोग सब बैठ गए हो। एक बार हुम का आवाज लगा दीजिए जोर से। आपके शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसके आपसे कभी भी इस विषयों के चिंतन में अपना मन को बुद्धि को विचार को भावनाओं को तन को मुझे मुक्त कीजिएगा। इस धरती में स्वतंत्र रह करके मैं भक्ति कर सकूं, सद्गति को प्राप्त कर सकूं, और हर चीजों से मेरा जीवन मुक्त रहे, स्वतंत्र रहे, सब विद्या से परिपूर्ण हो, सब सिद्धि से परिपूर्ण हो। मुझे कृपा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। मैं आपका चरण का एक छोटा सा ढोल हूँ, आप शरण दे दीजिए। ऐसा ही मैं हाँ डाल दीजिए। भेजना होगा, बोला भेजना हो दे लो।
दीक्षा ले रहे हैं उसी जाइए, हो गया ना आपको? आगे बढ़ जाए। हाँ बढ़ जाओ। यहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ बैठना। दीक्षा वाले गुरु भाई कितने हैं, मतलब दीक्षा लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे, स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। चलिए, जितने भी साधक भाई बहन बाहर हैं, उनसे निवेदन है कि वो बच्चा हो रहा है, आप लोग जल्दी से पंडाल में पहुंच जाए। और दीक्षार्थी जितने भी हैं, विशिष्ट दीक्षा वाले अथवा सामान्य दीक्षा वाले, उनसे भी निवेदन है कि जल्दी से मंच के पास पहुंच जाए और उनका जो भी तैयारी शास्त्री कर रहे हैं उसके लिए जल्दी से आ जाए उनके पास। सभी साधक भाई बहनों को निवेदन है, जो भी जहाँ आवाज सुन रहे हो वो बच्चा जल्दी से अपने आदमी पर पहुँचने का कष्ट करेंगे। दीक्षार्थी भाई और बहन जिन्होंने आज दीक्षा लेनी है वो बच्चा मंच के पास जल्दी से पहुँच जाए और अपनी दीक्षा की तैयारी कर लें जल्दी से। दीक्षा लेनी है वो अपनी पर्ची लेकर के नीचे बैठ जाए। हमारे कार्यकर्ता भाई कहाँ है? एक कार्यकर्ता भाई वो पीछे छाया आ रहा है, पीछे छाया नहीं आ रहा है। हाथ एकदम नॉर्मल रखना है, हाथ बहुत दर्द दे रहा है। ये सामान्य दीक्षा वालों का ऐसे ही करना है। कोई है आप छोटा लड़का जो कल जैसे पंडाल के अंदर जो सेवा कार्य में हमारे कार्यकर्ता भाई लगे हुए हैं, मंच के पास उनसे निवेदन है वो जल्दी से मंच पर आ जाए। सामान्य दीक्षा वाले भाइयों की तैयारी के लिए उनका तिलक करना है, मौली बांधनी है, रुकनी है, शुरू कर दें। और विशेष दीक्षा वाले भाई अपनी पर्ची लेकर के मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। वैसा नहीं आ गया इस तरफ भजन मंच पर भजन स्तुति वाले भाइयों से निवेदन है कि वो अपना स्थान आके भजन मंच पर ग्रहण करें। जहाँ भी आवाज सुन रहे हो अथवा कोई कार्यकर्ता जाकर के भाई सहसा जी से संपर्क कर ले और उनको बुला लें यहाँ पर भजन मंच पर। खाना मिला खाना बहुत देर बाद मिला, खत्म हो गया होगा। तीसरी पार्टी में
बगल मंच के लाइन पंक्ति वाले और बड़े मंच के सामने बैठ के चलेगा जो सामान्य दीक्षा वाले भाई अपनी पर्ची लेकर केवल विशिष्ट दीक्षा वाले भाई बहन मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान लेंगे। हाँ जी, कोई आया है जी? नहीं, कोई आया कोई? देने वाला कोई नहीं आया। और मौली बांध देंगे। आप लोग जल्दी से अपना स्थान लेते समय जो लोग बाहर हैं आप लोग जल्दी से आना है और अपना स्थान ले लें। बाला याद ना